बानी पीटीआई ने साबिक DGI-SI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से किसी भी ताल्लुक की तरदीद कर दी है। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि अगर 9 मई फैज हमीद ने करवाया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई लंदन प्लान में शामिल था। सारा मामला 9 मई को उनकी गिरफ्तारी से शुरू हुआ। अफगानिस्तान की सूरत हाल के बायस फैज हमीद को हटाना नहीं चाहिए था। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज हमीद को हटाया। अडियाला जेल डेप्टी सुप्रिंटेंडेंट ने बानी पीटीआई को सहाफियों से रोकने की कोशिश की तो दोनों के दरमियान तलख कलामी हुई थी। हमीद के साथ किसी भी ताल्लुक से इनकार कर दिया। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने साबिक DGI-SI को मुल्क का असासा करार दिया और दावा किया कि इस असासे को जाया कर दिया गया। एक सवाल पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। साबिक वजीर आजम ने ये दावा भी किया कि IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के पास बैठे रहते हैं। कमर जावेद बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया। बानी पीटीआई ने बताया कि फैज हमीद को हटाने पर उनकी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके उनके मौकफ की तायद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी करेंगे। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें न देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर वो पार्टी को अभी से तैयार कर रहे हैं।